अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन सलमान रेसिपीज। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे मजेदार सी देगी स्टाइल चिकन वाइट बिरयानी और बहुत ही आसान मसालों के साथ कि हर कोई इस बिरयानी को आसानी से घर पे बना सके और जायका ऐसा कि बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा, बिल्कुल ऐसा ही जैसे हम रेस्टोरेंट में खाते हैं या किसी शादी में। वाइट देगी बिरयानी अब कैसे बनेगी और इसमें क्या क्या चीजें डलेंगी और इसमें क्या मसाले डलेंगे और किस तरह से मसाले डलेंगे, तो वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। तो इसलिए आप मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए मजेदार सी व्हाइट देगी बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक बड़ा पतीला लिया है और अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया है। तो सबसे पहले हम पतीले में सब सामान डाल देंगे। तो मैंने तकरीबन 1.5 किलो के करीब चिकन ली है। ये मिक्स बोटी है, हड्डी वाला गोश्त है और अच्छे से धो के मैंने ये पतीले में डाल दी है। अब 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। 1 बड़े साइज की प्याज जिसको इस तरह से स्लाइस कर लिया है ये जाएगी इसके अंदर। अब 2 बड़े साइज के टमाटर और टमाटर को गोल गोल स्लाइस करके डालना है। और 2 टेबल स्पून के करीब ये हरी मिर्चों का पेस्ट है, ये इसमें जाएगा। ये तकरीबन 10 हरी मिर्चें हैं। जितना भी स्पाइस आएगा वो इसी मिर्चों से आएगा। बाकी आप चाहें तो पेस्ट कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये तमाम स्पाइस जो आएगा वो हरी मिर्चों से आएगा। अब साबित गरम मसाले जाएंगे जिनमें 4 छोटी इलायची है, 3 बड़ी इलायची है, 6 से 7 लौंगे हैं, 6 से 7 काली मिर्चें हैं, 2 से 3 पीस दालचीनी के हैं, 2 से 3 पत्ते तेजपात के हैं, 3 बादियान के फूल हैं। अब 2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ साबुत धनिया और 2 टेबल स्पून ही इसमें कुटी हुई सौंफ जाएगी। ये दोनों मसाले कुटे हुए हैं। 1 टीस्पून के करीब नमक जाएगा। नमक आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। और जायके के लिए और फ्लेवर के लिए तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब चिकन पाउडर ऐड करेंगे। ये जो है ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालें, लेकिन ये डालना जरूरी है, इससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। अब 1 कप दही डालेंगे। अच्छी तरीके से फेंट कर हम इसमें 1 कप दही ऐड कर देंगे और तकरीबन 7 से 8 हम इसमें आलू बुखारे ऐड कर देंगे और तकरीबन 1 कप के करीब ही हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। अच्छा, ऑयल थोड़ा सा इसमें ज्यादा जाता है क्योंकि इतने ज्यादा मसाले नहीं है, तो इसलिए ऑयल ज्यादा जाता है ताकि चावल जो है खुश्क खुश्क ना रहे। अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन में सब चीजों को। अच्छा, बावर्ची क्या करते हैं कि इस वक्त इसमें 1 से 2 गिलास पानी शामिल करके चिकन और या फिर बीफ के हिसाब से और फिर इसको चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। लेकिन हम घर में बना रहे हैं तो हम पहले थोड़ा सा इसको भून लेंगे। ये इसलिए कि चिकन की जो हल्की सी हीक आती है वो खत्म हो जाए और जो दही का पानी है वो भी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो हम इस वक्त आंच तेज रखेंगे ताकि जितना भी पानी है वो जल्दी से ड्राई हो जाए। आंच तेज रखनी है और फिर तकरीबन 6 से 7 मिनट में ये जल्दी से ड्राई हो जाएगा। आप इसको चलाते भी रहिए ताकि मसाला लगे नहीं। अब ये देखिए जबरदस्त सी चिकन रेडी हो गई है, बिल्कुल सही से तैयार हो गई है, ऑयल सेपरेट हो गया है और दही का सारा पानी ड्राई हो चुका है। अब इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हम सफेद जीरा ऐड कर देंगे। अब चिकन में तकरीबन 1.5 गिलास के करीब मैं पानी डालूंगी। चिकन इतना भुना है तो तकरीबन 10% तो गल ही चुका होगा। तकरीबन 10% ये गल चुकी है चिकन। तो अब एक बॉयल आने देंगे और फिर इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे कवर करके। इसको हमें अभी 85% पकाना है, यानी 85% तक गलाना है, कंप्लीट नहीं गलाना है क्योंकि चावल डाल के भी हमें इसे 15 मिनट तक दम देना है तो चिकन उसमें भी गल जाएगी और बहुत ज्यादा गल गई अगर पहले ही तो वो टूट जाएगी। तो इस बात का ख्याल रखें कि हमें अभी 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख देना है ताकि चिकन जो 85% तक है वो गल जाए। बाकी का चिकन हम चावल दम देते हुए गलाएंगे। 15 मिनट बाद ये देखिए अब चिकन तकरीबन गल चुका है और बस इसमें थोड़ी सी कसर रह गई है। अब हम फ्लेम जो है वो बिल्कुल बंद कर देंगे और फिर जो चीजें दम में डलेंगी वो हम इसमें ऐड करेंगे। हमें बिल्कुल इसका पानी ड्राई नहीं करना है, इसमें इतना पानी रखना है क्योंकि चावलों को दम देते वक्त भी हमें इसमें थोड़े से यखनी की जरूरत होगी। तो ये जो यखनी निकली है चिकन की और मसालों की, इसको हमें ड्राई नहीं करना है। ये याद रखना है कि हमें ये इसमें थोड़ा सा पानी चाहिए और अगर आपका पानी ड्राई हो जाए तो इसमें मजीद थोड़ा सा पानी डाल लीजिए। अच्छा, अब ये तकरीबन 1 किलो के करीब बासमती चावल है और मैंने इनको 20 मिनट पहले से भिगो दिया है। अब एक बड़े पतीले में इन चावलों को बॉईल कर लूंगी। एक बड़ा पतीला लूंगी, तकरीबन इसे 4 गुना पानी ज्यादा लेकर तो हम इसको उबालेंगे। पानी के अंदर मैंने 1 टीस्पून के करीब जीरा डाला है, सफेद जीरा, 2 से 3 लौंगे डाली हैं, 2 से 3 काली मिर्चें डाली हैं, 1 बादियान का फूल ऐड करेंगे ताकि उसकी अच्छी सी खुशबू चावलों में आ जाए। 1 टुकड़ा दालचीनी का डालेंगे तोड़ करके
और एक बड़ी इलायची डालेंगे, उसको भी हम बीच में से तोड़ देंगे ताकि उसकी खुशबू पूरे चावलों में आ जाए। चंद पत्ते पुदीने के ऐड करेंगे। अब पानी को बॉईल कर लेंगे तेज आंच करके, और फिर जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा तो हम इसमें चावल डाल देंगे और तकरीबन 13 से 14 टेबल स्पून के करीब हम इसमें नमक शामिल कर देंगे, क्योंकि पानी ज्यादा है इसलिए नमक ज्यादा जाएगा ताकि चावल अच्छे से नमकीन हो जाए। ये बासमती चावल है तो इन्हें इतना उबालना है ये तकरीबन 1.5 कनी कच्चा रह जाए। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हम इसको इन चावलों को उबालेंगे ताकि ये कम्प्लीटली नहीं गले। ये बासमती चावल है तो अगर सेला चावल होते तो 10 से 12 मिनट तक उबालना चाहिए, लेकिन ये बासमती चावल है तो हम इनको 1.5 कनी ही कच्चा उबालेंगे। इससे क्या होता है, चावल जब पूरा दम लगता है तो खिला खिला और बहुत अच्छा पकता है। साथ ही 2 टेबल स्पून के करीब सिरका डाल देंगे, इससे चावल बहुत व्हाइट और खिला खिला बनता है। तो बस चावलों को 1.5 कनी कच्चा उबाल देंगे, यानी 6 से 7 मिनट जैसे ही हो जाएंगे हम इसको स्टेन कर लेंगे। ये देखिए 6 से 7 मिनट हो गए हैं और चावल बिल्कुल 1.5 कनी कच्चे रह गए हैं और ये देखें चावल एकदम खिले खिले हैं। अब हम इसको स्टेन कर लेंगे इस तरह से। अब ये देखिए चावल कितने व्हाइट बने और बिल्कुल खिले खिले हैं और ये 1.5 कनी कच्चा है। अब ये मसाला भी रेडी है। अब इसके ऊपर जो दम पे लगाने के लिए हमें चीजें ऐड करनी है वो ऐड कर लेंगे। और मसाला बिल्कुल ड्राई नहीं है, इसमें तकरीबन आधा गिलास के करीब पानी है। सबसे पहले हम इसमें 1 टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल इसमें कोई स्पाइसेस नहीं डाले हैं तो थोड़ी सी चटपटी करने के लिए हम इसमें 1 टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे। हाफ टीस्पून के करीब कुटी हुई काली मिर्चें डालेंगे। 1 टीस्पून के करीब पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। इसके अलावा एक टमाटर डालेंगे इस तरह से स्लाइस करके। चंद पत्ते पुदीने के डालेंगे। खुशबू के लिए छोटी वाली हरी मिर्चें ऐड करेंगे 7 से 8 अदद। थोड़ी सी अदरक बारीक कटी हुई और 4 से 5 हम इसमें गोल वाली मोटी लाल मिर्चें ऐड करेंगे। और बिल्कुल आखिर में तकरीबन ये एक बड़े साइज की प्याज है जिसको ब्राउन कर लिया है, वो हम इसके ऊपर इस तरह से फैला देंगे पूरी प्याज, ब्राउन प्याज को। और आखिर में हम 1/4 टीस्पून के करीब जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे, केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे। और अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे जो हमने पहले से बॉईल करके रखे हैं, वो चावल हम इसमें ऐड कर देंगे सारे और फिर इसको अच्छे से पूरे चावलों में फैला देंगे। 2 से 3 टेबल स्पून के करीब हम इसमें घी ऐड कर देंगे ताकि ऊपर वाले चावल भी ड्राई से ना बने। मसाले में तकरीबन आधे गिलास जितना पानी था। अगर आपका पानी ड्राई हो जाए तो आप पहले ही उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए, इससे ये होगा कि मसाला लगेगा नहीं और नीचे ये चावल जो है वो बहुत अच्छे से दम हो जाएंगे। अब ऊपर भी हम थोड़ी सी प्याज को छिड़क देंगे, तली हुई प्याज ऐड कर देंगे और इसको तकरीबन पहले 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पे और उसके बाद 10 मिनट तक हम इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे दम देंगे, तकरीबन 10 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये देखिए चावल में दम आ चुका है। ढक्कन हटाते ही जबरदस्त सी खुशबू आ रही है और ये जबरदस्त सी मसालेदार चटपटी सी व्हाइट बिरयानी रेडी है। और ये देखें कितनी जबरदस्त सी लग रही है। अच्छा, एक जबरदस्त सी टिप ये है कि जैसे ही आप चावलों को दम दें तो फौरन ही इसको नहीं चलाएं, बल्कि स्टीम को 2 से 3 मिनट तक सेटल होने दें और उसके बाद इसको नीचे से ऊपर की तरफ मिक्स करें, तो चावल बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और सिर्फ एक साइड से इसको अच्छे से मिक्स करें, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ लाते हुए मिक्स करेंगे, तो इससे क्या होगा, मसाला जो है तमाम चावलों में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसको जबरदस्ती बिरयानी को निकालते हैं। ये देखें इतनी जबरदस्त कोई खुशबू आ रही है और इसकी खुशबू से ही आपका अंदाजा हो जाएगा कि ये कितनी कोई मजेदार बनी है और लजीज है। और इसका टेस्ट बिल्कुल ही बाजार जैसी बिरयानी की तरह है जो हमने शादियों में खाते हैं या किसी रेस्टोरेंट में खाते हैं। मेरी रेसिपी को बिल्कुल स्टेप टू स्टेप फॉलो करेंगे तो बिरयानी बहुत ही जबरदस्त बनेगी और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल या फिर जैसे हम शादियों में खाते हैं वैसे ही। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मजेदार सी बिरयानी आप घर में बनाएं, दावत में बनाएं और तारीफें वसूल करें। और देखिए इसके चावल कितने खिले खिले हैं और बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। इन सब टिप्स को आप अगर फॉलो करेंगे तो आपकी बिरयानी जरूर अच्छी बनेगी और बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी। अब देखें इसके बोटी कितनी सॉफ्ट है, ड्राई नहीं है बल्कि बहुत ही जूसी है। मजेदार सी चटपटी और लजीज चिकन व्हाइट बिरयानी घर पे बनाइए और एंजॉय कीजिए। और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।